तो अभी हम लोग बात करेंगे गुरु, केतु और बुध की। अगर किसी भी जातक के चार्ट में युति हो तो इसके कैसे परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं। देखिए, गुरु, केतु और बुध तीनों अगर साथ होंगे तो इसके काफी बड़े प्रभाव पड़ते हैं, काफी गहराई से इसके प्रभाव पड़ते हैं। और यहाँ केतु साथ है और गुरु और बुध दोनों हैं, तो दोनों ज्ञान के तो कारक हैं ही, बुद्धि के भी कारक हैं, तो जातक की बुद्धि काफी ज्यादा डेवलप हुई रहेगी। लेकिन अगर केतु यहाँ बहुत ही ज्यादा हाई डिग्री के साथ हुआ, केतु काफी ज्यादा बली हुआ, तो फिर जातक को परेशानी आएगी। उसको ज्ञान होते हुए भी वो कभी कभी गलत डिसीजन ले लेगा या वो गलत कोई भी प्लान कर लेगा। तो केतु यहाँ पर नॉर्मल स्थिति में हो, नॉर्मल रूप से बली हो, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे केतु का बहुत ज़्यादा बल अगर हुआ तो जातक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। ये नहीं कि जातक को नॉलेज नहीं होगा, लेकिन वो अपने ज्ञान का, अपने पास जो कुछ भी स्थित है, अपनी एबिलिटी का बेहतर तरीके से यूज़ नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे गुरु और केतु उसको स्पिरिचुअल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा नाम दे सकते हैं, काफ़ी ऊंचाइयां दे सकते हैं। इस प्रकार के जातक आपको अक्सर रिसर्च में काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। इस प्रकार के जातक हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज को फॉलो करेंगे। प्रैक्टिकलिटी जो है लाइफ में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी इनकी लाइफ में। अगर ये प्रैक्टिकल बेस पे नहीं चलते तो इनको काफ़ी सारी समस्याएं आ सकती हैं। अब यहाँ बुध केतु के साथ है, बुध केतु के साथ में होगा तो रिसर्च एबिलिटी और ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगी जातक में। इसके अलावा जातक की जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी बढ़ी हुई रहेगी। ऐसे में जातक को काफ़ी पारलौकिक अनुभव होंगे। जातक पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट के किसी भी फील्ड में अगर काम करेगा तो उसको अच्छे परिणाम मिलेंगे, काफ़ी जल्दी परिणाम उसको मिलेंगे। यहाँ पे कभी कभी ये बात भी आपको देखने को मिलेगी, जब भी ये तीनों का कंजक्शन बन रहा है चार्ट में, तो ये डिपेंड करेगा कौन से भाव में बन रहा है। देखिए, भाव के हिसाब से इसके रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक इसका सामान्य रिजल्ट अगर हम देखें तो यहाँ जो जातक है अपना नॉलेज कभी कभी शेयर नहीं करेगा और वो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का होगा। तो ऐसे जातक जितना ज़्यादा या जैसे जैसे ये अपना नॉलेज शेयर करना चालू करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशंस को शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा इनका गुरु अच्छा साथ देता जाएगा। तो ये काफ़ी प्रसिद्धि पाएंगे अगर ये अपने नॉलेज को प्रसारित करते हैं, अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ केतु बुध के साथ होने की वजह से इनको इंट्रोवर्ट बना देता है। इस वजह से कभी कभी अपनी बात कहने से भी ऐसे जातक झिझकते दिख सकते हैं आप लोगों को। अब ये कंजक्शन कौन से भाव में बन रहा है और यहाँ बुध और गुरु कौन कौन से भावों के आपके चार्ट में स्वामी हैं, उन भावों को लेके भी आपको काफ़ी गहरा नॉलेज होगा। लेकिन यहाँ पर जो हायर साइड है, स्पिरिचुअलिटी और रिसर्च वगैरह में काफ़ी ज़्यादा आप ऑप्टिमम लेवल पे दिख सकते हैं जीवन में। इस प्रकार का अगर कंजक्शन हो तो जातक दूसरों को काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकता है, दूसरों को काफ़ी अच्छी सलाह दे सकता है। फाइनेंस का जो काम है वो भी जातक को काफ़ी अच्छा सूट करेगा। लेकिन यहाँ पर दो प्लैनेट ऐसे हैं जो जातक को धार्मिक ज़्यादा बनाते हैं, स्पिरिचुअल ज़्यादा बनाते हैं। तो इस प्रकार के जातक के ज़्यादातर विरक्ति वाले चांसेस रहेंगे, या यूँ कहें कि इसके धार्मिक उन्नति के चांसेस रहेंगे, इनके मोक्ष की तरफ जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इस प्रकार के जातकों को आप अगर रिसर्च के फील्ड में लेकर जाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा करेंगे। ये नई चीज़ों को काफ़ी जल्दी सीखेंगे, ये हमेशा इन्फॉर्मेशन ग्रहण करेंगे बहुत जल्दी, लेकिन ये उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखने में माहिर होंगे और इनके अंदर कुछ एक द्वंद्व सा चलता रहेगा मन के अंदर, और ये कुछ ना कुछ हर वक्त नया नया खोजते रहेंगे। तो इनका मन कभी भी शांत नहीं रहेगा। अब अगर इस कंजक्शन से चंद्रमा भी प्रभावित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से जातक और ज़्यादा सोचेगा, वो मन की बहुत गहराइयों से सोचेगा। और ऐसे जातक आपको अक्सर बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े साधक के रूप में दिख जाएंगे, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर दिख जाएंगे आप लोगों को। तो ये जिस भी फील्ड में जाएंगे वहाँ पे एक ऑप्टिमम लेवल पे ये रहेंगे हमेशा, और ये नेम फेम काफ़ी अच्छा प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर यही आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या केतु दोनों के बीच में आ रहे हैं, गुरु और बुध के, क्या गुरु और बुध एक तरफ है और केतु एक तरफ है, और डिग्री वाइज कौन बली है। तो जो डिग्री वाइज ज़्यादा बली होगा उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे जुपिटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो जातक अपना नॉलेज अवश्य शेयर करेगा और वो काफ़ी अच्छे काम करेगा, काफ़ी ज़्यादा सात्विक होगा वो। बट यहाँ हम केतु को अगर ज़्यादा डिग्री का देखते हैं तो फिर जातक को काफ़ी बार परेशानी भी आएगी
और उसको नया नॉलेज ग्रहण करने में तो विशेष कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उस नॉलेज का वो कैसे इस्तेमाल करे, कैसे उस नॉलेज को वो यूज़ करे, इस मामले में वो थोड़ा सा पीछे रह सकता है। क्योंकि अब देखिए केतु है वो आपको हमेशा किसी भी मामले में एक हाई लेवल पे लेके जाता है, स्पिरिचुअल हो या आप मोक्ष की तरफ देख रहे हो या आप ब्रह्मचर्य की तरफ देख रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केतु से जुड़ी हुई हैं। तो मान लीजिए ऐसा जातक अगर एक बहुत बड़ा साधक बनता है, साधु बनता है, तो वो उस फील्ड में भी काफ़ी हायर लेवल तक जाएगा। अब यहाँ आपको अगर केतु आपको हायर लेवल तक ले जा रहा है तो बुध और गुरु दोनों ही उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, और बुध आपकी बुद्धि का कारक है। तो यहाँ केतु को आपको देखना पड़ेगा। केतु अगर बहुत ही ज़्यादा बुध के क्लोज हुआ तो फिर वो आपकी साइकोलॉजी को पूर्णतया प्रभावित करेगा, आपकी मेंटल एबिलिटी को प्रभावित करेगा, आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगा, आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट करेगा। ऐसे में हो सकता है कि आप एनालिसिस कभी कभी जल्दी नहीं कर पाएँ, या बीच में आपको आपकी जो बात है वो कट रही है या आपकी जबान फिसल रही है बार बार, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो केतु जितना ज़्यादा बुध के क्लोज होगा, हालांकि वो रिसर्च के लिए तो उतना ही अच्छा होगा, लेकिन आप पब्लिक के सामने जब आएंगे तो आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से कभी कभी नहीं कह पाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में मान लीजिए अगर केतु गुरु के ज़्यादा नज़दीक है तो फिर ये आपको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता है, लेकिन ये कंजक्शन कौन सी राशि में बन रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ बुध जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा इस कंजक्शन में, उतना ही ज़्यादा आप फास्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उतना ही जल्दी आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे, आप चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आ सकते हैं आप लोगों के लिए, बट इस प्रकार का कंजक्शन आपके सप्तम भाव में बनना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो इस प्रकार का कंजक्शन जिस भी भाव में बन रहा हो, उस भाव से जुड़े हुए जो आपके रिलेशन हैं उनके साथ आप हमेशा कम्युनिकेशन बेटर रखें और उनके साथ कोई ना कोई नॉलेज की बात शेयर करते रहें। ये इस प्रकार का जो कंजक्शन बनता है उसमें जातक अपने अनुभव से काफ़ी कुछ सीखेगा, अपने मन की गहराई के अंदर वो सोचेगा और वो प्लान करेगा और काफ़ी कुछ उसको गॉड गिफ्टेड भी होगा। अब इस प्रकार का कंजक्शन अगर किसी भी भाव में बन रहा है तो उस भाव से संबंधित कार्यों में बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लें। हो सकता है कि उस भाव से संबंधित चीज़ों का आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएँ। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे जब भी ये कंजक्शन आपके चार्ट में बन रहा हो। अब आपको किस प्रकार के परिणाम मिले हैं अगर ये आपके चार्ट में कंजक्शन बन रहा है तो, और ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं।